जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्स का आज का हमारा लेक्चर है आई थिंक 42 बनता है, लेकिन कल डेट में मैं गलत हो गया था। कल 6 जुलाई था, आज 7 है। तो आज का लेक्चर हमारे पेज नंबर 6 पे बिल्कुल लास्ट में स्टार्ट हो रहा है। डिस्पोजल ऑफ एसेट, डिप्रिसिएबल एसेट, डिस्पोजल ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट, लेकिन कौन से वाला? जो पार्टली यूज्ड हो इन बिजनेस। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि पार्टली यूज्ड हो इन बिजनेस, तो उसका जो नॉर्मल डिप्रिसिएशन है उसकी हम अपॉर्शनमेंट करते हैं, इनिशियल अलाउंस की अपॉर्शनमेंट नहीं करेंगे। अगर वो एसेट हम डिस्पोज्ड ऑफ कर दे तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए फार्मूला लिख लीजिएगा। जो टैक्स WDV होगा उस एसेट का, उसमें हम ऐड करेंगे नॉर्मल टैक्स डिप्रिसिएशन disallowed in previous years। जो पिछले, वो कौन सा डिप्रिसिएशन? जो नॉन बिजनेस यूज के लिए आपको जो डिप्रिसिएशन एज अ बिजनेस एक्सपेंस अलाउ नहीं किया था, वो जितना भी डिप्रिसिएशन पिछले सालों का है, वो करंट टैक्स WDV फॉर एग्जांपल 10 है और वो 2 रुपये था, तो इन दोनों को ऐड करके ये आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास टैक्स WDV होगा। अब इसको आपने कंपैरिजन करना है सेल प्राइस से या फेयर मार्केट वैल्यू से, जो भी गिवन हो। फॉर एग्जांपल वो है 12 रुपये, तो हम कहेंगे कि ये 4 रुपये क्या आ गया, टैक्स गेन आ गया। और ये गेन मैंने आपको कल कहा था इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड हो। क्लियर? ये एग्जांपल गिवन है, ये एग्जांपल सॉल्व कर लीजिएगा। मिस्टर सैमसंग परचेज द कंप्यूटर वाला, ठीक है, ये सॉल्व कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। अगला है डिफिनीशन डिस्पोजल का, कि डिस्पोजल का क्या मतलब है। डिस्पोजल का मतलब क्या है, डिफिनीशन लिखी हुई है आसान सी। ये डिफिनीशन अभी आपने याद नहीं करनी, डिफिनीशन इंशाल्लाह आगे आएगी, मैं आपको बताऊंगा। डिस्पोजल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने पूरा का पूरा एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया। आपका एसेट डैमेज हो गया, ये हमने कैपिटल गेन्स में, या कोई पार्ट डिस्पोज ऑफ कर दिया, या ऑफिस में था आप घर ले आए, ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्पोजल, बिजनेस यूज से वो एसेट निकल जाए तो इसका मतलब होगा डिस्पोजल, आसान अल्फाज में। अगला है डिस्पोजल ऑफ कार, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है डिस्पोजल ऑफ कार? ठीक है, डिस्पोजल ऑफ कार या कार के लिए एक फार्मूला है, याद रख लीजिए। कार के लिए फार्मूला क्या है कि कोर के कॉस्ट के ऊपर लॉ ने रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट लगाई है। रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट कितनी है? ₹2.5 मिलियन, मतलब 25 लाख। ये 2.5 मिलियन रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट का क्या मतलब है, समझिएगा। लॉ कहता है कि अगर बिजनेस यूज के लिए आप एसेट परचेज कर लेते हो, फॉर एग्जांपल परचेज्ड अ कार, एसेट नहीं, कार या जीप के लिए ये बात कर रहा है, बाकी ट्रक डाला उनके लिए नहीं, जीप या कार। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी आपने परचेज की, तो आप उसकी कीमत थी 15 लाख रुपए, तो आप डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज करोगे? डिप्रिसिएशन भी चार्ज करोगे 15 लाख, फिर कोई चेंजेस नहीं आएगी, उसी तरह करोगे। दूसरी गाड़ी आपने परचेज की, उसकी कीमत थी 20 लाख रुपए, तो डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज करोगे? 20 लाख रुपए पे, 2 मिलियन। लेकिन एक गाड़ी थी आपने परचेज की 25 लाख की, तो डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज करोगे? 25 लाख, ठीक हो गया। लेकिन एक गाड़ी थी चौथी जो आपने परचेज की, फॉर एग्जांपल 30 मिलियन, तो लॉ कहता है कि वो गाड़ियां जिसकी कीमत 25 लाख से बढ़ जाए तो उसके लिए आपकी कॉस्ट कंसिडर होगी 2.5 मिलियन। आप बेशक 1 करोड़ का ले लें, लेकिन अब आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, टैक्स डिप्रिसिएशन
2.5, मतलब टैक्स पर्पस के लिए आपकी कॉस्ट क्या कंसिडर होगी, 2.5 मिलियन। लॉ कहता है ये रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट है, आप बिजनेस के लिए इतनी महंगी गाड़ी ना लें। ठीक हो गया। तो अब टैक्स डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज करोगे, 2.5 मिलियन। एक और बात, जब आप कभी इस एसेट को डिस्पोज ऑफ करोगे, कौन से एसेट को, जिसकी कॉस्ट है अबव 2.5 मिलियन, तो उसके लिए आपको एवरेज सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, प्रोपोर्शनेट सेल प्रोसीड्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। और प्रोपोर्शनेट सेल प्रोसीड्स क्या है, उसके लिए फार्मूला है रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट। रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट कितनी है, 25 लाख, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट, जो गाड़ी आपने जितने की ली है, मल्टीप्लाई बाय सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स कौन से, ओरिजिनल, जितने का आपने सेल किया है वो। जब आपके पास ये आ जाएगा तो आपने इसका कंपैरिजन करना है टैक्स WDV के साथ। तो आपके पास या टैक्स गेन आएगा या फिर टैक्स लॉस आएगा। जो भी आया, लॉस आया तो एक्सपेंस, गेन आया तो इनकम। क्लियर। इसी तरह अगला एग्जांपल कर लीजिएगा, समझ आ जाएगी। इसी तरह अगला जो है, 2 एग्जांपल है। एक्सपोर्ट ऑफ एसेट आफ्टर यूज इन पाकिस्तान। एक्सपोर्ट ऑफ एसेट यूज इन पाकिस्तान। एक्सपोर्ट ऑफ एसेट, कौन सा एसेट, बिजनेस एसेट, जो ऑलरेडी बिजनेस एसेट हो और ऑलरेडी पाकिस्तान में यूज हो चुका हो, वो एक्सपोर्ट करोगे, पाकिस्तान से बाहर सेल करोगे तो आसान समझिएगा। इग्नोर एक्चुअल सेल प्रोसीड्स। एक्चुअल सेल प्रोसीड्स आपने इग्नोर करने हैं। तो सेल्स प्रोसीड्स की जगह आपने क्या लेना है, कॉस्ट लेना, ओरिजिनल कॉस्ट। जो कॉस्ट होगी हमेशा गिवन होगी, जो कॉस्ट होगी वही आपकी सेल प्रोसीड्स। मतलब आपका क्वेश्चन कैसे होगा, आप करोगे कॉस्ट, लेस करोगे टैक्स डिप्रिसिएशन, तो आपके पास आ जाएगा टैक्स WDV। तो यहाँ पे सेल्स प्रोसीड्स की जगह आपने क्या लेना है, कॉस्ट लेना है। हमेशा इस केस में एक्सपोर्ट ऑफ एसेट, जो बिजनेस पाकिस्तान में यूज हुआ हो, हमेशा आपके पास आएगा गेन, टैक्स गेन आएगा, और ये हमेशा इक्वल होगा टैक्स डिप्रिसिएशन। जो भी कर ले, तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में टैक्स डिप्रिसिएशन क्या हो ना, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास हमेशा टैक्स गेन आएगा, और वो टैक्स गेन किसके इक्वल होगा, टैक्स डिप्रिसिएशन। ठीक हो गया। अगला है कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करोगे, कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखे 2 तरह के कॉन्सेप्ट आ गए, ये भी क्लियर कर लीजिएगा। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर डिस्पोज्ड ऑफ करोगे तो कैपिटल गेन्स याद है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अगर ये डिस्पोजल होगी बिजनेस की, तो फिर टैक्स गेन या लॉस आएगा, और कहाँ पे ट्रीटमेंट होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, दोनों हिट्स। कैपिटल गेन्स का ट्रीटमेंट कौन से वाले का, पर्सनल का, बिजनेस का, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। क्लियर। अब अगर आप कभी डिस्पोज्ड ऑफ करते हो where the consideration received exceeds the cost of the immovable property, the consideration received shall be treated as cost of the property. इसमें एक, अगर सेल प्रोसीड्स, कंसिडरेशन रिसीव्ड का मतलब क्या है, इफ सेल प्रोसीड्स आर मोर देन, किससे ज्यादा हो, कॉस्ट से, तो फिर आपने क्या करना है, आपने करना है इग्नोर एक्चुअल कॉस्ट। तो फिर जब इग्नोर एक्चुअल कॉस्ट, तो कॉस्ट की जगह क्या लेना है, कॉस्ट की जगह आपने लेना है सेल प्रोसीड्स।
क्या लेना है, सेल प्रोसीड्स आपने लेने हैं कॉस्ट की जगह। समझ में आ रही बात। जैसे कि कॉस्ट है, कॉस्ट में हम लिस्ट करते थे टैक्स डिप्रिसिएशन, तो हमारे पास आता था टैक्स WDV, और टैक्स WDV को हम कंपेयर करते थे सेल प्रोसीड्स के साथ, तो गेन या लॉस। तो अब इधर कॉस्ट नहीं लेना, किस केस में, जब सेल प्रोसीड्स कॉस्ट से ज़्यादा हो। इसकी जगह आपने क्या लेना है, सेल प्रोसीड्स। तो इस केस में जो ये वाला केस है जिसमें सेल प्रोसीड्स कॉस्ट से ज़्यादा हो, तो हमेशा टैक्स गेन आएगा, और ये टैक्स गेन इक्वल होगा टैक्स डिप्रिसिएशन। ठीक है। लेकिन अगर कॉस्ट इज इक्वल टू आर लेस देन सेल प्रोसीड्स, ठीक है, तो फिर आपने नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। फिर आपके पास जिस तरह हम करते हैं टैक्स WDV को कंपेयर करना है सेल प्रोसीड्स, आपके पास टैक्स गेन भी आ सकता है फिर, और लॉस भी आ सकता है। ठीक है। इसके ऊपर जो एग्जांपल्स है ये कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये कुछ क्वेश्चंस है अंडर द प्रोविजंस लास्ट में आई कैप के, ये भी देख लीजिएगा क्वेश्चन 1 और 2। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं ये एग्जांपल्स भी डिस्कस करूँगा। आपको जो जो मसला हो एक बार आप खुद से कर लीजिएगा, फिर मैं डिस्कस भी कर लूँगा, और टाइम मिला तो इंशाल्लाह उसी लेक्चर में हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, जो आपका बिजनेस का लास्ट चैप्टर है, और वो आसान है, उसमें इतना कुछ भी नहीं है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।